ओके, सो वी आर डिस्कसिंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, 5 मिनट में खत्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बकल कैविटी, माउथ, ठीक है, टीथ और टंग। टीथ के लिए हमने 3 टर्म्स यूज किए थे। कौन से 3 टर्म्स? थिकोडॉन्ट, हेटेरोडॉन्ट, डाइफायोडॉन्ट, ठीक है। फिर हम लोग ने डेंटल फॉर्मूला देखा, पैरिंग्स का बात किया। पैरिंग्स के बारे में क्या? 2 चीजें, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, एंड उसका फंक्शन है स्वॉलोइंग या डिग्लूटेशन। उसके बाद खाना और नीचे जाता है ईसोफेगस में, राइट। ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस होता है। फिर स्टमक में जाता है। स्टमक का शेप क्या था? जे शेप। और यहाँ पे हम लोग ने देखा 2 टाइप के स्फिंक्टर्स है। एक स्फिंक्टर इधर, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोईसोफेगल स्फिंक्टर, ये वाला, और दूसरा इधर, उसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर, बराबर। फिर आया स्मॉल इंटेस्टाइन। कल मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म किया था, हम लोग ने बात किया था विलाय वगैरह। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है। पहला सी शेप्ड डिओडेनम, फिर बराबर। अब आते हैं आगे। आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। सो लार्ज इंटेस्टाइन की अप्रोक्सीमेट लेंथ होती है 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला है? क्योंकि डायमीटर ज्यादा है, राइट। सबसे पहले ऐसा एक पाउच आता है, देखो इसको बंद है कि नहीं, नीचे किधर ओपनिंग है क्या? नहीं, राइट। तो ये जो ब्लाइंड पाउच है इसका नाम है सीकम। सो व्हाट डू यू सी इन सीकम? इट इज अ ब्लाइंड पाउच, ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सीकम में क्या होता है? जो भी आपका वेस्ट है वो आने लगेगा। तो इलियम और सीकम के बीच में हम लोग को क्या चाहिए? एक वाल्व चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो वाल्व है उसका नाम होगा इलियोसीकल वाल्व, बरोबर। इलियोसीकल वाल्व, वाल्व मतलब दरवाजा। तो ये क्या करेगा? इट विल प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट। एनी प्रॉब्लम? सीकम में क्या होता है? सिम्बायोटिक एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। देखो अभी जो भी इंपॉर्टेंट चीज है तो ऑब्जॉर्ब हो गई, बट हो सकता है कुछ एनारोबिक वेस्ट रह, कुछ वेस्ट रह गया, उसको ब्रेक डाउन करना है तो वो यहाँ पे करेगा। तो यहाँ पे जो गैसेस वगैरह बनते हैं ना, वो रीजन यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसके लिए H2S एक्सेट्रा टाइप्स के गैसेस बनते हैं। क्लियर है? ओके। सिम्बायोटिक क्यों? बिकॉज दे आर हेल्पिंग अस इन ब्रेकिंग डाउन थिंग्स और हम उनको खाना दे रहे हैं, तो म्यूचुअल रिलेशन है। एनी प्रॉब्लम? ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन होता है, सीकम में से एक छोटा सा पार्ट निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? यस, इट इज कॉल्ड एज वर्मीफॉर्म, वर्म के जैसा अपेंडिक्स। एकदम छोटा सा होता है, ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। और इसका फंक्शन हमारे में कुछ नहीं है, इट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमंस, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब क्या है? पहले कुछ फंक्शन था बट अभी इट इज नॉन फंक्शनल। बट फिर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो ग्रास खाते हैं, राइट, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे कि काऊ, शीप, गोट, उनमें क्या करता है? हर्बीवोर्स में बेसिकली ये बनाता है सेल्यूलेज एंजाइम। सेल्यूलोज को उसको ब्रेक करेगा, सेल्यूलोज को, तो इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग सेल्यूलोज। एनी डाउट्स? तो इजी है टू डाइजेस्ट। सी हम लोग पका पकाया खाना खाते, यस, तो सेल्यूलोज का अपने को ज्यादा टेंशन नहीं, अपन उसको बाहर फेंक देंगे, रफेज बना देंगे। बट ये सारे एनिमल्स को क्या होता है? कच्चा खाना, इसके लिए दे नीड सेल्यूलोज। क्लियर है? एनी डाउट्स? चलो अब आते हैं आगे, लार्ज, थोड़ी बड़ी हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन पे। ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। पहला पार्ट सीकम, सेकंड वर्मीफॉर्म। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, जिसको बोलते हैं कोलोन। थर्ड पार्ट होता है कोलोन। कोलोन में ना 4 पार्ट्स है। एक ऊपर जाने वाला, देखो ये, इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। मैंने ये डायग्राम में वैसे तो लिख के दिया ही था, तो अगर नहीं भी लिखा चलेगा, मैं सिर्फ समझा देती हूँ। ये होता है, वेरी गुड, ये शाबाश,
और सीईटी के लिए 3 ही याद रखना है, बट सीबीएसई के लिए और एक कोलॉन को पार्ट बोला एस शेप सिग्मोइड। इधर कौन सी मूवमेंट होगी? पेरिस्टाल्सिस, सेम लेवल्स लेयर्स है जो हमने देखे थे ना, सिरोजा, मस्क्युलरिस, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा, सारे लेयर्स इधर भी है, ठीक है। बट इधर विलाई मिलेंगे क्या? नहीं। तो इधर हमको क्या क्या मिलेगा? देखो, सबसे बाहर का लेयर सिरोजा, सिरोजा में अपना मीजोथीलियम था, उसके अंदर की लेयर मस्क्युलरिस, कौन सी? मस्क्युलरिस में कौन से 2 टाइप के मसल्स? बाहर, अंदर, सर्कुलर। ऑब्लिक मिलेगा क्या? नो, क्योंकि वो सिर्फ स्टमक में था। इसके अंदर वेरी गुड, सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा में होगा ब्लड, लिम्फ, नर्व्स वगैरह, ठीक है। बट जो पेयर्स पैच था वो स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर उसका कोई लेना देना नहीं। और फिर सबसे अंदर जो म्यूकस सिक्रीट करेंगे, याद है म्यूकस सेल्स, वो इनके पास भी है, बट इनके पास विलाई मिलेगा क्या? नहीं। रगे मिलेगा क्या? नहीं। कहता है वो सिर्फ वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स में है। एनी डाउट? चलो, वेरी गुड। तो कोलॉन में कौन सी मूवमेंट होगी? हमने देखी थी, कौन सी? पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या था? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ longitudinal and circular muscles to push the waist forward. Any problem? इसके बाद ये पार्ट पे आते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं? रेक्टम। सो रेक्टम क्या होता है? रेक्टम बेसिकली ट्यूब के जैसा इलोंगेटेड पार्ट है जहां पे फीसेस स्टोर होती है फॉर सम टाइम। तो उसका फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स फीसेस टेम्पररीली टिल वी गो एंड इजेक्टेड, बराबर है। अभी लास्ट ये ओपनिंग होती है, ओपनिंग का नाम क्या है? एनस, राइट। एनस में क्या होता है? एनस से डेफिकेशन होता है। देखो, अगर एनस की बात करेंगे तो 2 स्फिंक्टर्स होंगे, जैसे यूरेथ्रा में भी 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, यहाँ पे भी 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। स्फिंक्टर्स मतलब सर्कुलर मसल्स, याद है। अंदर का जो होगा वो इनवॉलेंट्री होता है क्योंकि वो स्मूथ मसल्स का है, क्लियर। बट बाहर का जो वो अपने कंट्रोल में है, तो दैट इज बेसिकली एक्सटर्नल स्फिंक्टर। कैसा है? वॉलेंट्री। कौन से मसल से बना होगा? स्ट्राइटेड। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ओके, व्हाट हैपेंस व्हेनेवर द फीसेस अक्यूमुलेट्स हियर, ओके, इट्स गोइंग टू स्ट्रेच। जब ये स्ट्रेच होने वाला है तब ब्रेन से कंट्रोल आएगा दैट यू नीड टू डेफिकेट, ठीक है। तो जो वेस्ट अपन बाहर फेंकते हैं उसको बोलते हैं डेफिकेशन, क्लियर है। एंड डेफिकेशन क्या है? एक रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स मतलब अगर ये फिल नहीं हुआ तो अपने को फीलिंग होता है क्या? नहीं। जब तक वो फिल नहीं होता है, स्ट्रेच नहीं होता रेक्टम, तब तक डेफिकेशन नहीं होता, क्लियर है। एनी डाउट्स? एनाटॉमी एलिमेंट्री कैनाल का खत्म हो गया, इसके बाद मैं तुमको ग्लैंड समझा दूंगी, चलेगा। जस्ट राइट दिस डाउन। चलो, ओके, अभी बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। तुम लोगों को पहले मैं लोकेशन बता देती हूँ, फिर अपन एक एक ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे। यस, सबसे पहले देखो एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो है वो 3 है। इधर कान रहेगा तो एक इधर है, एक लिप्स टंग के नीचे और एक मैंडिबल। ये जो ग्लैंड्स है इनको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। हम लोग हर एक ग्लैंड अलग से पढ़ेंगे, इसके लिए मैं अभी सिर्फ लोकेशन दे रही हूँ। ये क्या था? डायफ्राम, वेरी गुड। तो राइट साइड पे ये कौन सा ऑर्गन है? लिवर, ठीक है। लोकेशन समझा? लिवर इज बिलो द डायफ्राम ऑन द राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है ये डिओडेनम, यहाँ पे होगा पैंक्रियास। तो पैंक्रियास किधर होता है? इन द सी लूप ऑफ डिओडेनम, इन द सी लिम्ब ऑफ डिओडेनम। समझा लोकेशन? ठीक है, नो नीड टू राइट दिस, मैं हर एक के लिए साथ में बताऊंगी तुमको, चलेगा। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। किधर है, क्या कर रहे हैं, सब बताती हूँ। सलाइवरी ग्लैंड्स कितने हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स देखो अभी
ये कान है, कान के आगे सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड, यस, इसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। पूछा जाता है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सा है और कहाँ है, क्लियर है, इट इज कॉल्ड एज पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। इनके ट्यूब्स भी होते हैं, मैंने बहुत पहले कभी क्वेश्चन देखा था, ठीक है। पैरोटिड का याद रखो क्योंकि बड़ा ग्लैंड है, उसकी ट्यूब का नाम है स्टेंसन ट्यूब, स्टेंसन्स डक्ट, ठीक है। अब आते हैं आगे, टंग के नीचे, टंग मतलब लिंगवा, टंग के नीचे होता है सब लिंगुअल ग्लैंड, कौन सा, सब लिंगुअल ग्लैंड, किधर है, बिलो द टंग, सब मतलब टंग, सब मतलब बिलो, और इधर से अंदर जाता है मैंडिबल, यहाँ पे जो बोन है जॉ बोन उसको मैंडिबल बोलते हैं, उधर से एक ट्यूब आती है, उधर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, क्लियर है, समझा। तो कितने हो गए, 3 इस तरफ 3 उस तरफ, कितने हो गए 6, तो सलाइवरी ग्लैंड्स आर 6, या बोल सकते हैं कि 3 पेयर्स है। ये एंडोक्राइन है क्या एक्सोक्राइन है, सब में डक्ट है, डक्ट है मतलब ट्यूब है, ट्यूब हुआ तो एक्सोक्राइन। सलाइवा सिर्फ मुंह में आता है, बाकी किधर जाता है क्या, नहीं। तो जो भी चीज एक ऑर्गन से ट्यूब से टारगेट ऑर्गन पे पहुंच जाती है, डायरेक्ट कनेक्शन, उसको अपन बोलते हैं एक्सोक्राइन, क्लियर है, इट इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। चलो अंदर टिश्यू कौन सा होगा, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम होगा, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, सिंपल। अच्छा इधर तक कोई प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स ये ग्लैंड्स क्या बनाएंगे, सलाइवा, सलाइवा में 98% तो पानी होता है, राइट, बचा हुआ 2% क्या क्या होगा, एंजाइम्स, उसका नाम बताऊंगी मैं, उसके अलावा आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेट्रा। एनी प्रॉब्लम, सोडियम क्लोराइड वगैरह वगैरह, एनी प्रॉब्लम टिल हियर, ठीक है, ओके। नाउ अभी यहाँ पे ना दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है सीरस सेल्स, ओके, ये सीरस सेल्स एंजाइम रिलीज करते, कौन सा एंजाइम, देखो जो भी खाते हैं उसका स्टार्च मुंह में डाइजेस्ट होना शुरू होता है, उस स्टार्च को तोड़ने का काम मुंह में शुरू हो जाता है। सो 30% ऑफ द स्टार्च दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन इन द माउथ इटसेल्फ। स्टार्च क्या है, पॉलीसैकेराइड है, किसका, ग्लूकोज का, उसको तोड़ के बनेगा माल्टोज, माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, राइट, ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से बना है। स्टार्च कैसा था, ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से बना था, कहता है क्या, यस। तो ये तोड़ने के लिए जो एंजाइम लगेगी उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, एनी डाउट, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, अमाइलो, अमाइलो हमको पता है स्टार्च है, तो अमाइलेज मतलब जो स्टार्च को तोड़ेगा। इसका और एक भयानक सा नाम है टाइलिन, जब टाइलिन आता है ना सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, टाइलिन पी साइलेंट है, और ये कौन से पीएच पे काम करता है, ये स्लाइटली एसिडिक पीएच पे काम करता है, क्लियर। जब मैं अभी फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी आफ्टर ग्लैंड्स, तो तब मैं वापस ये सारे रिएक्शंस दूंगी, डोंट वरी, ओके। सेल्स में सीरस समझा, और दूसरा होगा म्यूकस सेल्स, क्या बनाएंगे, या गॉबलेट सेल्स क्या बनाएंगे, म्यूकस, यस, इट विल प्रोड्यूस म्यूकस, एनी डाउट्स, इजी है। फाइनली तुमको पता है पुराने जमाने में कुछ लग जाता था तो थोड़ा सा वो लोग थूक वगैरह लगा देते थे, क्यों, क्योंकि उसमें एक एंजाइम होते हैं, एक केमिकल होता है लाइजोजाइम, विच इज बैक्टीरिसाइडल, मतलब बैक्टीरिया को मारेगा। तो सलाइवा में क्या क्या हुआ, ये दोनों चीज है, और एक स्पेशल चीज है, कौन सी, लाइजोजाइम, लाइजोजाइम क्या है, बैक्टीरिसाइडल। एनी डाउट स्टिल हियर, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दिस, कुछ भी पूछना है, सो क्विकली राइट दिस डाउन, देन विल गो टू लिवर। सो लिवर, लिवर किधर है,
स्टमक। ओके, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम भी करनी है अपने को, तो इसको थोड़ा मैं डिटेल में करा देती हूँ। ठीक है, स्टमक डियोडेनम तो सबको समझा है। लिवर होता है इधर, यस। सो लिवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन मतलब उसकी क्या होगी, डक्ट होगी। कितना वेट होता है, अराउंड 1.2 to 1.5 kg। अभी अगर इसको देखोगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो लोब्स में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इन टू हेपेटिक, लिवर मतलब हेपेटिक लोब्स। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। और ये डिवाइड करने के लिए ये जो लाइन दिख रही है, ये इसको क्या बोलते हैं, फाल्सीफेरम लिगामेंट। यस, फाल्सीफेरम। तुमने एक वर्ड देखा भी होगा मलेरिया में, मलेरिया के टाइप्स में, वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, मलेरिया ओवेल, फाल्सीफेरम है इधर। फाल्सीफॉर्म है ये, सॉरी वो फाल्सीफेरम है। ठीक है, इकडे फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है। ओके, अच्छा, अभी इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। देखो, तुमको पता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। वैसे ही हेपेटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। ये क्वेश्चन बहुत बार आके गया है। यस, तो अभी इसका स्ट्रक्चर पहले कर लेंगे, फिर अपन बाकी ऑर्गन्स के पास जाएंगे, चलेगा? फंक्शंस में बहुत है, लिवर थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, हेपेटिक लोब्यूल अभी मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, इसको बोलते हैं पॉलीगोनल शेप है। क्या है? पॉलीगोनल शेप है। इसकी एक बहुत स्पेशल कवरिंग होती है हर इसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। अगर तुमने पीवाईक्यूज कभी किए थे, पहले देखा था, तो ये क्वेश्चन आया है, हेपेटिक लोब्यूल और ग्लिसन्स कैप्सूल। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। ठीक है, कंफ्यूज होते का डायग्राम का समझता है। इसको बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। प्लीज ये चीजें याद रखने हैं। ठीक है, ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग ऑफ हेपेटिक लोब्यूल। अभी ऑप्शन में लोब्यूल, लोब, लिवर सब दिया रहेगा, तब कंफ्यूजन होता है। तो किसका कवर है? लोब्यूल्स। कौन है? कवर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल। एनी प्रॉब्लम? ये मैमल्स में मिलता है। मैमल्स मतलब हम लोग। ठीक है, ये मैमेलियन लिवर की क्लासिकल फीचर है। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? चलो, अभी ये ऐसे मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं। तुमको डायग्राम किधर मिलेगा भी नहीं, सिर्फ थ्योरी मिलेगी, एक पूरा 2 पैराग्राफ लिखा हुआ, बट ऐसे याद रखना है अपने को। ये ट्रायंगुलर एरिया को बोलते हैं पोर्टल एरिया। फाइन, क्या बोलते हैं? पोर्टल एरिया या पोर्टल ट्रायड भी बोलते हैं। इसमें 3 वेसल्स होते हैं। देखो, एक होती है हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी क्या करेगी? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या करेगी? आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। कहाँ से? हार्ट से, बराबर है? चालू है ना? हाँ। सो हेपेटिक आर्टरी इज गोइंग टू गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट। एनी प्रॉब्लम? अब एक मेन वेन होती है जो सेंट्रल वेन है, बाद में वो बनेगी हेपेटिक वेन। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल वेन। ये क्या बनाती है? हेपेटिक वेन। क्या करती होगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। यानी इजी है यहाँ तक। इसके अलावा एक स्पेशल वेन होती है, हेपेटिक पोर्टल वेन। तुम लोग ने सुना है ये नाम? नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तुम लोग को मैं फंक्शन बताती हूँ। देखो, ये इंटेस्टाइन है। यस, पुराने जमाने में पता है वो
मतलब किंग्स वगैरह के लिए खाना बनाते थे, तो जो खाना बनाता था वही टेस्ट करता था ताकि वो राजा मरे नहीं, याद है? तो वैसे ही इंटेस्टाइन में जो भी खाना अब्जॉर्ब होगा सबसे पहले वो जाएगा लिवर के पास। क्यों? लिवर को चेक करना है कि इसमें कोई टॉक्सिन है क्या, इसमें कौन सी चीजें अच्छी है, कौन सी चीजें बेकार है, पता है? तो इंटेस्टाइन से डायरेक्ट एक कनेक्शन आता है, दिखता है, इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। सर्कुलेशन में शायद पढ़ा होगा, पोर्टल मतलब क्या? एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन। नॉर्मली जो वेन होती है वो हमेशा एक ऑर्गन से हार्ट को जाती है, बट पोर्टल एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को। आता कळलं का? तो ये कहां से कहां जा रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर, पक्का? तो हर जगह आपने को ये हेपेटिक पोर्टल वेन मिलेगी। एनी प्रॉब्लम? अच्छे से समझ रहा है सब कुछ? तीसरी चीज क्या मिलेगी? ऑफकोर्स ट्रायड बोल रहा है ना, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इधर लिख देती हूँ। हाँ, हर ट्रायड में मुझे मिलेगा हेपेटिक पोर्टल वेन। तुम लोगों को पूछेंगे ट्रायड में क्या मिल रहा है, पता है? और तीसरी चीज, लिवर क्या बनाता है? लिवर बनाता है बाइल। तो बाइल लेके जाने के लिए ट्यूब होनी चाहिए कि नहीं? तो हर एक जगह एक ट्यूब होगी बाइल लेके जाने के लिए। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? अच्छे से समझा यहां तक कि रिपीट करूं एक बार? हाँ, एक बार रिपीट करूं? चलेगा, ठीक है, चलो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का एक एमसीक्यू आने वाला है यहाँ पे से, ठीक है? लिवर कहाँ पे है? राइट साइड बिलो डायफ्राम। लिवर में दो पार्ट्स होते हैं जिसको बोलते हैं हेपेटिक लोब्स। ये लोब्स में हजारों लोब्यूल्स होंगे। ये लोब्यूल्स क्या करेंगे? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, ठीक है? एक लोब्यूल के कवरिंग को क्या बोलोगे? ग्लिसिन्स कैप्सूल। ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में मिलेगा। क्लियर? शेप पॉलीगोनल है और हर एक इधर ऐसा एक ट्रायड होता है, इसको बोलते हैं पोर्टल। क्यों? क्योंकि उसमें पोर्टल वेन है। पोर्टल ट्रायड में तीन चीजें, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन और बाइल डक्ट। अभी कोई प्रॉब्लम है? अभी इधर भी थोड़ा रंगोली कंप्लीट करने का। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेल्स होंगे, ठीक है? लिवर के सेल्स। लिवर क्या बनाता है? ये ऐसे सेल्स हैं, मैं अभी वो, ठीक है? लिवर क्या बनाता है? बाइल। तो बाइल बनाने वाले सेल्स को बोलेंगे हेपेटोसाइट्स। व्हाट इज देयर फंक्शन? वेरी गुड। मैं फंक्शन भी अलग से कराऊंगी। लिवर अपने को 2-3 स्लाइड्स लगेंगे, बहुत इंफॉर्मेशन है लिवर पे, ठीक है? अभी लास्ट चीज, लिवर में सब कुछ टॉक्सिन्स वगैरह क्लीन करने हैं, कोई डेड सेल्स हैं उनको मारना है, स्पेशली डेड रेड ब्लड सेल्स को किल करना है। तो यहाँ पे उनको मारने के लिए हमारे पास कुछ किलर सेल्स चाहिए कि नहीं? सैड हो गया तो सॉरी। हाँ, किलर सेल्स चाहिए कि नहीं? इनका नाम होता है कफर सेल्स। तुम लोगों ने सुना होगा ये नाम। कफर सेल्स क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस। किसको? डेड रेड ब्लड सेल्स को खाते हैं, पता है? दे फैगोसाइटोस डेड आरबीसी, और ये भी सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में मिलता है। एनी प्रॉब्लम? पूछा जाता है विच ऑफ दीज आर कैरेक्टरिस्टिक इन मैमेलियन लिवर। तो विच आर द कैरेक्टर्स ऑफ मैमेलियन लिवर? एनी डाउट्स? समझा है? यू वांट टू राइट दिस डाउन? चलो क्विकली राइट इट, ठीक है? ऐसा वो बीच बीच में सब जगह रहेंगे। ओके, लिसन, वी फर्स्ट डिस्कस द फंक्शंस ऑफ लिवर। बताओ क्या क्या बनाएगा? बाइल बनाएगा। बाइल क्यों इंपॉर्टेंट है? इट इमल्सिफाइज फैट। मतलब क्या है? देखो, इमल्सिफाइज फैट, देखो पानी में ऑयल मिक्स होता है नहीं, तो फैट को मिक्स करने के लिए बाइल थोड़ा सा ऑयली चीज है, वो चाहिए, तो वो फैट के छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करेगा। समझा? सेकेंड चीज, इट प्रोड्यूसेस विटामिन ए, डी, के। ये फैट सॉल्युबल है, ई नहीं बट बाकी के सारे फैट सॉल्युबल है। और तुमको याद है B12 स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर, वो लिवर में गया तो लिवर B12 बनाएगा। क्लियर है? उसके अलावा तुम लोग को कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स याद होंगे, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन। इनएक्टिव
क्लॉटिंग फैक्टर्स। कौन से? प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, ये भी यहां से बनते हैं, पता है? ओके। उसके अलावा कफर सेल्स क्या करते हैं? तो डेड आरबीसी को ये खत्म करेगा, राइट? किल कर, डेड को रिमूव करेगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट बाइल बोला ना, हाँ हम लोग ने बोला था डिटॉक्सिफिकेशन, तो डिटॉक्सिफाई करेगा, पक्का? इधर तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। उसके अलावा व्हाट इट्स गोइंग टू डू इज, इधर, हाँ डीअमाइनेशन बाकी है, ठीक है। हेपारिन बनाएगा। हेपारिन क्या होता है? हेपारिन बेसिकली ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। देखो ब्लड बाहर आया तो रुकना चाहिए, ब्लड वेसल्स में क्लॉट होना चाहिए क्या? नहीं। तो हेपारिन यहाँ बनता है। हेपारिन एक एंटी कोएगुलेंट है, मेक सेंस? ठीक है, चलो। उसके अलावा एम्ब्रियो में, सॉरी एम्ब्रियो नहीं, फीटस में, जब मम्मी के पेट में थे तो ये आरबीसीज बनाता था, ठीक है? इट यूज्ड टू प्रोड्यूस आरबीसीज, बट अडल्ट में क्या करता है? उनको खत्म करता है, समझता है? चलो, एक लास्ट पॉइंट बाकी है, अभी मैं जो बोल रही थी, एक लास्ट फंक्शन बाकी है सिर्फ इसका, यूरिया। यूरिया, हाँ। जो यूरिया, जो वेस्ट बनता है, देखो प्रोटीन्स आते हैं, अमीनो एसिड्स आते हैं, अमीनो एसिड्स में से प्रोटीन नहीं, अमीनो एसिड इधर भेजेगा। अमीनो ग्रुप हार्मफुल होता है, NH2 हार्मफुल होता है, तो ये क्या करता है? अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप निकाल देता है, उसको बोलते हैं डीअमाइनेशन करता है। करता है, डी मतलब रिमूवल, डीअमाइनेशन करेगा, और जो NH2 है उससे अमोनिया, यूरिया बनाएगा, यूरिक एसिड। तो क्या बनाएगा? ये नाइट्रोजनस वेस्ट बनाएगा। कौन से है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक। तो बहुत बार पूछा जाता है यूरिया किधर बनता है, हम लोग लिख के आते हैं किडनी में। किडनी में यूरिन बनती है। यूरिन में क्या है? यूरिया, उसके अलावा पानी है, सॉल्ट्स है, सब कुछ है। समझ ले का फंक्शन सारे? एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? तो ऑब्वियसली लिव्हर इम्पॉर्टंट आहे. बोल. हेपॅरिन, देख ब्लड वेसल्स आहेत, त्याच्यात ब्लड फ्लो व्हायला पाहिजे का मध्ये थांबलं पाहिजे फ्लो, तो उसको क्लॉट नहीं होना चाहिए, तो वो हेपॅरिन उसको बहते रखता है. जब बाहर आता है तो वो क्लॉट होता है, क्योंकि तब तुम्हारे ये क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते करते. तो हेपॅरिन इज एंटी कोएगुलेंट. 5 मिनट दो, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले लूं क्या? मतलब इसी से रिलेटेड है. पैंक्रियास तो बहुत छोटा है, कुछ नहीं, 2 मिनिटात संपणार पैंक्रियास. यस. अब लिसन, अभी आय थिंक सबको डायग्राम समझ में बाय हार्ट झाली ना डायग्राम. असाच अभ्यास करायचा म्हणजे परत वेगळं काय करावं लागणार नाही. वेरी गुड. ये क्या है? लिवर. लिवर के 2 लोब्स, पार्ट्स. क्या पार्ट्स? दोनों लोब से एक एक ट्यूब आता है, दिखता है? यस. मैं इसका फ्लोचार्ट साइड में बना के दे रही हूं. तो दोनों लोब्स को बोलते हैं हेपैटिक लोब्स. ये दोनों क्या करते हैं? 2 डक्ट्स बनाते हैं. यस. इनको बोलेंगे 2 हेपैटिक डक्ट्स. इधर तक कोई प्रॉब्लम है? वेरी गुड. ठीक है. अभी क्वेश्चन इस पे क्या आएगा वो लास्ट में बताती हूँ. तुम लोग को पता है उधर ही गॉल ब्लैडर होता है जो बाइल को स्टोर करता है. ठीक है. ये होता है गॉल ब्लैडर. इसका काम सिर्फ है स्टोरिंग ऑफ बाइल. बनाएगा नहीं, सिर्फ स्टोर करेगा. ओके. हाँ. अच्छा, ये 2 हेपैटिक डक्ट्स कंबाइन हो गई, दिख रहा है? ये जब कंबाइन हो गई तो इनका बोलेंगे कॉमन हेपैटिक डक्ट. एनी प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? अभी गॉल ब्लैडर से जो ट्यूब आ रहा है उसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट. तो साइड में से कौन आ रहा है? गॉल ब्लैडर. और गॉल ब्लैडर की ट्यूब को क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट. इधर तक कोई इश्यू है?
अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, दिखता का बघा, यस। और मैं इनको अभी कंबाइन करके ना मैं अलग कलर से ड्रॉ करी तो तुम लोग को समझेगा। ये दोनों कंबाइन हो गए, दिखता है। दोनों मिलके क्या लेके आएंगे, वाइली लेके आएंगे। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इधर तक कोई प्रॉब्लम है? इधर तक किसी को प्रॉब्लम है? समझता है? तुमको अरेंज करने आता है किधर से क्या आया, या पूछते कॉमन बाइल डक्ट किससे बना, करता है? इधर तक नो इश्यूज, राइट। चलो नेक्स्ट ऑर्गन के पास जाते हैं, जो है यहाँ पे। कौन सा ऑर्गन है ये? वेरी गुड। पैंक्रियाज में भी एंजाइम्स है, तो वो उसकी ट्यूब लेके आएगा। उसकी ट्यूब का नाम क्या होगा? पैंक्रियाटिक डक्ट। इजी। तो ये क्या है? पैंक्रियाटिक डक्ट। तो देखो बेसिकली पैंक्रियाज आता है अपनी ट्यूब लेके, जिसका नाम होगा पैंक्रियाटिक डक्ट। एनी प्रॉब्लम? अब ये पैंक्रियाटिक डक्ट और ये कॉमन बाइल दोनों कंबाइन हो जाएंगे। आई नो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। दिख रहा है अभी? यस। ये दोनों कंबाइन होंगे तो इसका नाम क्या रखेंगे? तो कॉमन बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों कंबाइन हो गए। कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अभी क्लियर है? ठीक है। टेक्स्ट बुक में डायग्राम है, काफी बार डायग्राम देते और पूछते ये क्या है बताओ। एक बार वापस, लिवर से दो हेपेटिक डक्ट, दोनों मिलके हो गई कॉमन हेपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से आई सिस्टिक डक्ट। ये दोनों कॉमन हेपेटिक और सिस्टिक मिलके बन गई कॉमन बाइल डक्ट। पैंक्रियाज की पैंक्रियाटिक डक्ट। तो बाइल और ये दोनों मिलके बन गई। अभी क्लियर है? इधर तक समझा है अच्छे से? ये कहाँ ओपन हो रही है? देखो कहाँ ओपन हो रही है? हाँ, उसका कौन सा पार्ट? क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा पार्ट? डिओडेनम। दिखता है? यस। तो यहाँ पे डिओडेनम में एंटर करने के लिए यहाँ पे उसको एक स्फिंक्टर होगा जो डिसाइड करेगा कि जूस अंदर आना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे इट ओपन्स इनटू डिओडेनम बाय, हर दूसरे तीसरे साल ये नाम पूछा है, ओके। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहता है क्या? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। एनी डाउट्स? अच्छे से समझा है? ठीक है, पक्का? थोड़ा सा कंफ्यूजन? ठीक है, ओके, राइट दिस डाउन। तो बेसिकली देखो इंटेस्टाइन में कौन से जूसेस आएंगे डिओडेनम में? सोचो, लिवर से आएगा बाइल, पैंक्रियास से आएगा उसके सारे एंजाइम्स, और इंटेस्टाइन के खुद के एंजाइम्स। करता है? हे कळलंय का? कारण हे खूप लोकांना समजत नहीं। हाँ, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है पूरा, और बहुत बार ये डायग्राम में तुम लोग को या तो ये इधर क्या है पूछेंगे, या फिर ये ट्यूब का नाम बताओ। Okay, the next gland, the last gland is pancreas. Pancreas एक कंपाउंड ग्लैंड है या फिर हेक्टोक्राइन ग्लैंड है। ऐसा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों है। पैंक्रियास का लोकेशन किसी ने पूछा तो कहाँ पे था? सी ऑफ डिओडेनम है कि नहीं? लीफ शेप ग्लैंड है। अभी हेक्टोक्राइन है, मतलब इसके पास दो पार्ट्स होंगे। कौन से दो पार्ट्स? एक होगा एंडोक्राइन और एक होगा, देखो कैसा होता है, अगर मैं पैंक्रियास को कट करके देखूँ ना तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स है, ठीक है। उन सब की ट्यूब्स मिलके बनता है एक्सोक्राइन। पता है? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनकी ट्यूब से मिलके बनता है एक्सोक्राइन, और बीच में ऐसे बड़े बड़े आइलैंड्स होते हैं जो बनता है एंडोक्राइन। करता है का? सो द okay, the endocrine part is called as islets of Langerhans। क्या बोलते हैं इसको? islets of Langerhans। इसमें 4 टाइप के सेल्स होते हैं।
अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, पीपी सेल्स। यस, पीपी सेल्स के बारे में नीट में मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, बट एमएच बोर्ड में मेंशन है। ठीक है, अल्फा सेल्स 20% होते हैं, बीटा सेल्स सबसे ज्यादा होते हैं और ये 5%। अभी देता क्या, अल्फा बनाता है ग्लूकागॉन। मैं फंक्शनिंग यहाँ नहीं लेने वाली हूँ, फंक्शनिंग हम करेंगे हार्मोनल वाले चैप्टर में, अभी नहीं करेंगे। इधर से आता है इंसुलिन, इससे आता है सोमैटोस्टैटिन और इससे आती है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ओके, अभी हमारे लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, वो हार्मोनल का काम है, बराबर। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, एक्सोक्राइन। ये सेल्स को बोलते हैं एसिनाई सेल्स। कौन से सेल्स, एसिनाई सेल्स। देखो इनकी ट्यूब बनेगी और वो जो पैंक्रियाटिक डक्ट हमने बनाई ना, वो ये सब ट्यूब से मिलके बनेगी। ये भेजेंगे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं। प्रोटीन तोड़ने वाली एंजाइम को बोलते हैं प्रोटीएज। तो प्रोटीएज कौन से देता है, ठीक है। तुमको अगर यहाँ नाम याद नहीं है तो भी मैं तुमको फिजियोलॉजी में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन। जेन मतलब एंजाइम कैसा, एक्टिव के इनएक्टिव, इनएक्टिव। क्यों, नहीं तो वो पैंक्रियास को खुद को खा जाता, राइट। प्रोटीन ब्रेक मतलब, प्रोटीन मतलब क्या, सेल में सब प्रोटीन है तो पूरे पैंक्रियास को खुद अंदर से खा जाता, इसके लिए वो सारे इनएक्टिव है। जब वो इंटेस्टाइन डिओडेनम में जेजुनम में पहुंचेंगे, डिओडेनम में सॉरी पहुंचेंगे, वहां पे वो एक्टिवेट होंगे। कहता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, प्रोटीज है। वैसा ही स्टार्च भी ब्रेक करेगा कि नहीं, तो उसके लिए होगी एंजाइम पैंक्रियाटिक अमाइलेज। फर्क समझते है। और एक अमाइलेज हमने पढ़ा कहाँ पे पढ़ा, सलाइवा में, बरोबर है। वो एसिडिक एनवायरनमेंट में था 6.8, ये अल्कलाइन में 8.6 या 9, अल्कलाइन एनवायरनमेंट में काम करेगा। ठीक है, उसके अलावा लिपिड तोड़ने के लिए लाइपेज, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्चुअली पूछा जाएगा, न्यूक्लियस। आरएनए डीएनए तोड़ने वाली एंजाइम तुमने पढ़ा था, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, कहाँ से आती है, एसिनाई सेल से। न्यूक्लियस से तोड़ के बनता है न्यूक्लियोटाइड, तो उसको तोड़ने के लिए आएगी न्यूक्लियोटाइडेज। फंक्शन नहीं समझ रहा है, टेंशन क्यों ना का, फिजियोलॉजी में मैं जब रिएक्शंस लिखूंगी ना सब समझेगा। न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड बनाएगा और फिर न्यूक्लियोसाइड को तोड़ने के लिए आएंगे तो ये सिर्फ पैंक्रियास से आता है, डीएनए आरएनए वाले तो एंजाइम्स। तो पूछते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कौन से हैं। बाकी तो ठीक है, हर जगह थोड़े थोड़े तो है। स्टमक में भी प्रोटीन वाला एंजाइम है, माउथ में स्टार्च का एंजाइम है, बट न्यूक्लियस सिर्फ इसके पास है। इजी वे क्या है पता है कि पैंक्रियास के एंजाइम क्या करते हैं, जो पॉली है उसको डाई में तोड़ता है, पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड से डाइपेप्टाइड, कहता है। यस, दैट इज इट।